क्या आपको पता है एक साल में पूरी दुनिया कितने मीट्रिक टन पेपर का उपयोग कर लेती है? और क्या आप जानते हैं शुरुआती दिनों में पेपर बनाने के लिए एक ऐसे पत्ते का उपयोग किया जाता था जिसे यदि आप पीस कर खाएंगे तो आपको भयंकर नशा हो जाएगा। अगर आप ये सारी बातें नहीं जानते तो जान जाएंगे हमारे आज के इस हु मेड इट फर्स्ट के वीडियो में। दूसरी शताब्दी में साल 105 एडी को अक्सर पेपर मेकिंग के आविष्कार के लिए माना जाता है। उस वर्ष के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से यह पता चलता है कि कागज़ के आविष्कार की जानकारी चीनी सम्राट साइलुन ने अपने शाही दरबार के एक अधिकारी को दी थी, मगर हाल ही में हुए आर्कियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन से यह पता चलता है कि कागज़ का आविष्कार चाइनीज़ एम्परर साइलुन के शासन से 200 वर्ष पूर्व चाइनीज़ एम्परर वू के शासन में हुआ, जिन्होंने 140 बीसी से 86 बीसी के बीच राज्य किया। पर हम माने या ना माने, साइलुन ने ही कागज़ का आविष्कार किया था। वे चाइनीज़ हिस्ट्री में दिए गए सम्मान के भरपूर हकदार हैं, जिन्होंने एक ऐसा मटेरियल डेवलप किया जिसने उनके देश में और आगे चलकर पूरी दुनिया में क्रांति ला दी। शुरुआती दिनों में चाइना में पेपर भांग के पत्तों, जी हाँ, भांग के पत्तों की वेस्ट से बनाया जाता था, जिसे सबसे पहले पानी से साफ कर सोक किया जाता था और फिर उसे लकड़ी के हथौड़े से तब तक पीटा जाता था जब तक इसका गूदा न बन जाए। इसके बाद कागज़ के सांचे को बांस के 4 किनारों पर बने मोटे बुने हुए कपड़े की एक चलनी का इस्तेमाल वैट से फाइबर के घोल को डुबोने और फिर सुखाने के लिए किया जाता था। भांग के अलावा पेड़ की छाल, बांस और अन्य रेशों का उपयोग कागज़ बनाने में किया जाता था। पेपर मेकिंग चीन से निकलकर कोरिया पहुंचा, जहां पर पेपर का प्रोडक्शन 6th सेंचुरी के शुरुआती दिनों में होने लगा। इसके बाद एक कोरियन भिक्षु डॉन चो ने पेपर मेकिंग को जापान में इंट्रोड्यूस कराया। जापानीज़ लोग पेपर का प्रयोग केवल ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट में किया करते थे, पर जैसे जैसे बुद्धिज़्म जापान में स्प्रेड होने लगा, उसी प्रकार जापान में पेपर के डिमांड में भी तेज़ी आने लगी। चीनी कागज़ निर्माताओं द्वारा सिखाए जाने के बाद तिब्बती लोगों ने भी अपना कागज़ अपने ट्रेडिशनल राइटिंग मटेरियल के रिप्लेसमेंट के तौर पर बनाना शुरू कर दिया। तिब्बती पेपर बुक्स का शेप अभी भी ओरिजिनल पाम लीफ बुक्स के शेप को दर्शाता है, जो कि लॉन्ग और नैरो हुआ करता था। इसके बाद चाइनीज़ पेपर मेकर्स ने अपने इस क्राफ्ट को सेंट्रल एशिया और पर्सिया में फैलाना शुरू किया, जहां से चलकर पेपर भारत में व्यापारियों द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। समरकंद, जो कि उज़्बेकिस्तान में एक जगह है जहां पर पेपर का पहला उपयोग बैटल ऑफ तुर्कमेनिस्तान के समय रिकॉर्ड किया गया है, जहां पर कुशल चीनी कारीगरों को बंदी बना लिया गया था और उन्हें पेपर बनाने के लिए विवश किया जाता था। समरकंद से चलकर पेपर मेकिंग बगदाद में 8th सेंचुरी में और फिर दमास्कस, इजिप्ट और मोरक्को जैसी कंट्रीज़ में 10th सेंचुरी तक फैल गया। मिडिल ईस्टर्न पेपर मेकर्स के पास बहुत से चाइनीज़ मटेरियल उपलब्ध नहीं थे, तो फिर उन्होंने फ्लैक्स के पौधों की वेस्ट, दूसरे सब्स्टिट्यूट फाइबर और ह्यूमन पावर ट्रिप हैमर का प्रयोग पेपर बनाने के लिए किया। पेपर मेकिंग को समरकंद से यूरोप तक पहुंचने में लगभग 500 साल लगे। हालांकि मिडिल ईस्ट से बाइजेंटियम और यूरोप के अन्य भागों में पेपर का एक्सपोर्ट 10वीं और 11वीं शताब्दी तक होने लग गया था। स्पेन और इटली जैसे देशों में 12th सेंचुरीज तक भी पेपर मेकिंग का यह क्राफ्ट नहीं पहुंचा था, क्योंकि शुरुआती समय में क्रिश्चियंस द्वारा पेपर को अच्छा नहीं माना जाता था, क्योंकि वह इसे मुसलमानों की संस्कृति से उत्पन्न हुआ समझते थे। और फिर 1221 में रोमन एम्परर फेडरिक II द्वारा पेपर पर लिखे हुए सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को अवैध घोषित कर दिया गया। पर 14th सेंचुरी में प्रिंटिंग प्रेस के राइज के साथ पेपर के प्रति यूरोपियंस का एटीट्यूड चेंज होने लगा। यूरोपियन लोग पेपर बनाने के लिए कॉटन और लिनन फाइबर का उपयोग करते थे। पहला कागज़ बनाने का कारखाना अमेरिका में साल 1690 में विलियम रिटेनहाउस द्वारा, जो कि स्वयं एक पेपर मेकर थे, जर्मन टाउन पेंसिल्वेनिया में स्थापित किया गया। ये 1688 में यूरोप छोड़कर अमेरिका में रहने आ गए थे। द रिटेनहाउस मिल 1710 तक अमेरिका में एकमात्र कागज़ बनाने वाला मिल बना रहा। इन कारखानों को पॉपुलेटेड एरियाज़ में बनाया जाता था, ताकि उस टाइम पेपर बनाने के लिए उपयोग होने वाला मेन रॉ मटेरियल रैक्स की सप्लाई होती रहे। साफ पानी की सप्लाई भी बहुत इम्पॉर्टेंट थी फाइबर और कारखानों को धोने के लिए। साल 1810 तक अमेरिका में करीब 185 पेपर मिल्स चलने लग गए थे।
कारखानों में बने पेपर्स की पहचान रीम रैपर्स से होने लगी, जिस पर मिल की पिक्चर प्रिंट की हुई रहती थी। अमेरिकन पेपर मेकर्स ने 1790 के शुरुआती दिनों में ही पेपर बनाने के तरीकों में एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया था और बहुत सी कारखानों ने रैक पल्प के बदले ट्री बार्क, शुगर केन वेस्ट, स्ट्रॉ और कॉर्न स्टॉल के वेस्ट का प्रयोग पेपर बनाने में करने लग गए थे। इंग्लैंड के मथायस कूप्स के चलते पेपर बनाने के लिए एक बहुत ही अच्छा रॉ मटेरियल मिला, वुड पल्प, जिसका उपयोग अभी भी मॉडर्न पेपर मिल द्वारा पेपर बनाने में किया जाता है। क्विक फैक्ट, पूरी दुनिया एक साल में 419.72 मिलियन मीट्रिक टन पेपर का उपयोग कर लेती है। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और आगे और भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।